हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक शहर में एक कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का बारंबारता बंटन निम्न है। ऊंचाई यहाँ सेंटीमीटर में दी है और विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। माध्य का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इस बंटन की माध्य का ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम माध्य का ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। देखिए, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम जानते हैं माध्य का जो होती है उसका सूत्र इस प्रकार होता है। माध्य का बराबर ये होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ, उसके बाद गुणा हो जाएगा एस से और बटे में आएगा एफ। तो ये माध्य का ज्ञात करने का सूत्र है जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। प्रश्न की बात करते हैं। देखो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पद है, तो हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऊंचाइयाँ लिख लेता हूँ सेंटीमीटर में, जिसको मैं वर्ग अंतराल कह सकता हूँ। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं। यह हमें दिया गया है 160 से 162, उसके बाद दिया हुआ 163 से। ठीक है बच्चों, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सतत नहीं है तो इसको सतत पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सतत पहले बनाते हैं। देखो वर्ग अंतराल को सतत कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो माध्यिका का सूत्र है ये सतत बंटन के लिए ही प्रयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ 62 के बाद 63 है, तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में से देखो पहले एक का अंतर आ रहा है यहाँ पर, तो एक को 2 से भाग लगाएंगे, 0.5 या 0.5 एक बार घटा लेंगे निम्न सीमा में से और ऊपरी सीमा में जोड़ लेंगे। तो वर्ग हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा 159.5 से कितना हो जाएगा 162.5। फिर ये बन जाएगा 162.5 से ये हो जाएगा 165.5, 165.5। फिर हो जाएगा 165.5, यहाँ से हो जाएगा ये 168.5। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 168.5 से हो जाएगा 171.5 तक। फिर 171.5 से ये हो जाएगा 174.5, 174.5 तक। अब देखिएगा बंटन हमारा सतत बन चुका है, सतत बंटन है। इसके संगत जो हमें बारंबारता दी है उसको हम एफ लिख लेते हैं। तो देखिए एफ बराबर जो है वो हमें दिया गया है। एफ बराबर है यहाँ पर 15, 15 के बाद है 118, 118 के बाद है 142, 142 और 142 के बाद है 127, 127 के बाद है यहाँ पर 18। तो हमें माध्य का ज्ञात करने के लिए सी एफ चाहिए, अर्थात संचय बारंबारता भी चाहिए। तो 15 तो वैसा का वैसा रहेगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 133 और 133 में 142 जोड़ लेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 4 और 3 हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 2, तो ये 275 हो जाएगा। फिर इसमें 127 जोड़ लेंगे तो 5 और 7 12, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 3 और 1 4, ये हमारा 402 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये हमने बंटन तैयार कर लिया है जो कि सतत बंटन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो कैपिटल एन का मान है वो कितना है, 420 आया है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि यहाँ 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 एन बटा 2 अर्थात 420/2 बराबर कितना होगा, 210 है। अब 210 है तो 210 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है हमारे पास, 275। और इसकी सीध में जो अंतराल आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है वो है 165.5 से 168.5। तो ये हमारा माध्य का वर्ग होगा है। इसलिए इसलिए माध्य का वर्ग, इसलिए माध्य का वर्ग, देखिए माध्य का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, 165.5, 165.5 से कहाँ तक होगा, 168.5 तक, 168.5 होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो एल का मान ये हो जाएगा 165.5। उसके बाद देखिए एच बराबर कितने का अंतर है, 3 का, तो ये हमारे पास एच का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद एफ का मान देखिए 142 है, तो एफ हो जाएगा 142, ये हमने 142 लिख दिया। सी एफ होगी 275 के ठीक ऊपर वाली सी एफ जो कि है 133, तो सी एफ बराबर हो जाएगा 133। तो अब हम माध्यिका का सूत्र लगा के इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर पहले हम सूत्र लिखेंगे, तो ये होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा होगा एच से, और बटे में कितना हो जाएगा एफ। यहाँ देखिए एल का मान कितना होगा 165.5, एन बटा 2 कितना आया हमारा 210, सी एफ कितना है 133, ये हमारा सी एफ है। और उसके बाद बटे की बात करें तो बटे में कितना है एफ कितना है 142, और एच का मान अगर देखें तो एच का मान कितना है 3। ठीक है, एच का मान कितना है 3। इसे आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 165.5। सबसे पहले हम 210 में से इसे घटा लेते हैं, देखो तो 210 में से 133 को हम घटा लेंगे बच्चों। 10 में से 3 घटेगा तो 7, और 20 में से 13 जाएगा तो तब भी कितना बचेगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 77 हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 77 गुणा 3, और बटे में कितना आ गया 142। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए 165.5 तो वैसा का वैसा, इसे हल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 231 बटा 142, तो ये हो जाएगा 1.62। और अब क्या करेंगे हम 165.5 और इसमें कितना जोड़ देंगे 1.62, तो 2 तो वैसा का वैसा होगा, 6 और 5 11 का 1, 5 और 6 और 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इस प्रकार। तो देखिए हमारा उत्तर कितना है 167.12, ये हमारी माध्यिका है, अर्थात ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।